हेलो एवरीवन, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबा लें। ठीक है, मैं देखने जा रही हूँ कि यदि आपके पार्टनर्स आपसे बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हैं तो आज रात वो आपके लिए क्या सोचेंगे। ठीक है, क्या वो आज रात को आपके लिए कुछ सोचेंगे या नहीं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, वो आज रात को आपके लिए क्या सोचेंगे, वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचेंगे। और इसके अलावा हम एक चीज़ और लेंगे कि आपका और उनके रिश्ते का फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। ठीक है, सो आप लोग रेडी रहिएगा, प्रे करें, डिवाइन को याद करें, लाइक सब्सक्राइब दबा के खुद को कनेक्ट करें। चलिए अब देखते हैं हम जल्दी से। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो अभी उनकी करंट सिचुएशन क्या है। तो एक कार्ड हम लेंगे, आपके पार्टनर अभी किस हाल में है। ठीक है, और उनकी करंट सिचुएशन क्या है पहले हम ये देखेंगे। सो बी रेडी, आंख बंद करें, प्रे करें, अपने पार्टनर का ध्यान करें मन में। ठीक है, मैं ऑरा क्लीन कर रही हूँ, आप इतना ध्यान करते रहें। देखिए, करंट एनर्जी में अभी वो कंफ्यूज हैं, उनको नहीं पता मैं राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ, वेस्ट जाऊँ या ईस्ट जाऊँ, साउथ जाऊँ या नॉर्थ जाऊँ। समझ रहे हैं ना आप, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। इन शॉर्ट, उनको नहीं पता उनकी लाइफ में एक सिचुएशन और है। ये एक सिचुएशन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम फैमिली है, तो जी नहीं, मैं क्लियर हूँ। लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी निकालने की कि ये फैमिली है, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, कोई और लड़का या लड़की है। और अगर कोई और लड़का या लड़की नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही आप आगे देखना, वरना नीचे कमेंट में कमेंट मत करना कि मैम उसकी फैमिली है, वो मुझे नहीं जानना, क्योंकि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पे क्लियर साइन है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो ये इनकी करंट एनर्जी है। और एक चीज़, ये उस थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं है। ये डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन किसी लालच की वजह से या किसी कर्मा पेंडिंग की वजह से ये बेचारे फंस गए हैं। ठीक है, धरती पे हम सब आते हैं, सब किसी न किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो वैसे ही फंस गए हैं। गलत नहीं है वो भी अपनी जगह, और अगर आपको गलत लगते हैं तो फिर आप गलत पार्टनर से डील कर रहे हैं। ठीक है, आप गलत वेट कर रहे हैं, और अगर आपको प्यार है तो आपको वो गलत नहीं लगेंगी। चलिए, सेकंड हम क्या देखने वाले थे, करंट एनर्जी हमने उनकी देख ली कि वो आज रात को आपके लिए क्या सोचेंगे। अब हम ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय। मुझे बताएं यूनिवर्स, आज रात को मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए क्या सोचेंगे, कुछ सोचेंगे भी या नहीं। वो पता है आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि मैंने इस रिश्ते से मूव ऑन तो कर लिया, मैं आगे तो बढ़ गया, पर क्या वो भी मूव ऑन कर गया, क्या वो भी मूव ऑन कर गई। ठीक है, क्या उसको मेरी याद नहीं आती है। वो आपके साथ ना कहीं ट्रैवल करके दूर जाना चाहते हैं, मूव ऑन करने के बाद भी वो आपकी तरफ लौट के आना चाहते हैं। ठीक है, वो खुश नहीं है इस मूव ऑन की सिचुएशन से। देखते हैं और क्या सोचेंगे आपके लिए आज रात को। एक मैं गाइडेंस के लिए कार्ड और लूँगी, क्या सोचेंगे आज रात को। वही मैंने कहा ना कि एक ही कार्ड काफ़ी होता है, या एक इंट्यूशन ही काफ़ी होता है, क्योंकि मैं सिर्फ कार्ड देख के नहीं बताती। कई लोग कहते हैं मैम आप रीडिंग कर रहे हैं तो कार्ड्स बता दीजिए। मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ खाली, मैं बहुत चीज़ें देखती हूँ। ठीक है, मैं दूसरी तरह की रीडिंग्स भी करती हूँ, मैं फेस रीडिंग भी करती हूँ, मैं इंट्यूटिव भी हूँ, इंट्यूशन से भी बताती हूँ। तो मेरा इंट्यूशन जो बोल रहा था वही हुआ। ये आपकी तरफ लौट के आना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपके साथ किसी ट्रैवलिंग में जाना चाहते हैं। ये सब इनके मन में आएगा कि यार इतना अच्छा पार्टनर मैंने छोड़ दिया, मेरी लाइफ में बचा क्या। बड़े मज़े से मैं उससे मूव ऑन करके गया था या गई थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे मन में इतनी फीलिंग है उसके लिए। तो आज रात को उनको बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी आपके लिए, ना चाहते हुए भी वो पूरी रात आपके बारे में सोचेंगे।
एक पल की उनकी झपकी नहीं लगने वाली है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस रिश्ते में कि फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है आपके और उनके बीच में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग का आखिरी पड़ाव है। फ्यूचर ही मेन होता है, फीलिंग्स तो बदलती घटती रहती हैं। सो आप आंख बंद करें, अपने पार्टनर्स का ध्यान करें। मैं इंट्यूटिवली यूनिवर्स से पूछ रही हूँ, आपको कनेक्ट कर रही हूँ। सिर्फ कार्ड्स ही नहीं, मैं अपने इंट्यूशन के थ्रू भी आपको बताऊँगी कि आपका इनके साथ कोई फ्यूचर हो सकता है या नहीं। मैं डिफरेंट रीडिंग्स भी करूँगी अभी आगे, और तो बने रहें वीडियो में। फ्यूचर आउटकम और क्या हो सकता है आपका इनके साथ, कुछ होगा या नहीं। लेट्स सी आपके और इनके रिश्ते का भविष्य। देखिए फ्यूचर आउटकम में रियूनियन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रियूनियन पहले एक फ्रेंडशिप से शुरू होगा। बिल्कुल बच्चों की तरह आप दोनों दोबारा मिलेंगे, जैसे बचपन में। मुझे तो लगता है कई लोग यहाँ पे ना बहुत टीनेज से फ्रेंड्स थे जिनका अचानक से ब्रेकअप हुआ, ठीक है। अचानक से ये आपको छोड़ के चले गए और आपको भी इनसे दूर होना पड़ा, इन्होंने बताया भी नहीं। तो एक बार मैं और क्लैरिफाई कर लूँ और क्या होने वाला है। हाँ, आपकी यहाँ पे कोई इच्छा पूरी होने वाली है, कोई विश फुलफ़िल होने वाली है इस रियूनियन के बाद। थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए रियूनियन के बाद भी मैं देख सकती हूँ कि 9 महीने, 6 से 9 महीने और लगेंगे आप दोनों को मैरिज तक पहुँचने में, ठीक है। रियूनियन तो हो जाएगा 6 मंथ्स के अंदर, लेकिन उसके बाद भी इस रिश्ते में जो लव लाइफ में आप चाह रहे हैं ना, जो एक्सपेक्ट, मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो लोग भी देख रहे हैं उनकी तरफ से मुझे ये फीलिंग उठ रही है बहुत ज़्यादा कि आप इंस्टेंट मैरिज चाहते हैं रियूनियन के बाद, वो नहीं होने वाला। क्लियर रखिएगा इस बात को, मेरी बातों को आप याद करेंगे जब आपका रियूनियन होगा। इंस्टेंट मैरिज नहीं है यहाँ पे, रियूनियन है, लेकिन उसके बाद भी फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप से धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होकर मैरिज तक पहुँचेगा 6 से 9 महीने में। तो आप लोगों के लिए एक तरह से ये वार्निंग भी आई है कि जब यूनियन हो जाए तो तुरंत उनके पीछे मत पड़िएगा कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, वरना फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। ये वार्निंग आई है, मैं नहीं दे रही, यूनिवर्स जो बता रहे हैं वो मैं आपको बोल रही हूँ। ये मैं कार्ड्स में देख के नहीं बोल रही, मुझे इंट्यूशन से जो यूनिवर्स बता रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग अगर आसपास आपके ना, मुझे कुछ फील हो रहा है, मैं बताती हूँ। अगर आपके आसपास कोई रेड कलर है, किसी के आसपास येलो कलर का दुपट्टा है, ठीक है, और अगर किसी के पास पर्पल कलर की कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, किसी के यहाँ कोई टफ़ी है, कोई कुत्ता है, ठीक है, ये चीज़ें आपके घर में अगर हैं या आपके आसपास है तो स्पेशली ये रीडिंग आपके आसपास है। किसी के यहाँ अगर बादल घिरे हुए हैं, ठीक है, बादल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे इंट्यूशन से जो जो दिखा मैंने बताया। अगर बारिश हो रही है या बादल जैसा कुछ बाहर सीन है तो ये रीडिंग फिर आपसे बहुत ज़्यादा मैच होगी, ठीक है। मुझे जो जो दिखा मैंने आपको बताया। किसी के आसपास सामने पार्क भी हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं। सो ये लोग स्पेशली ध्यान दें इस रीडिंग पे, इन लोगों से रीडिंग काफ़ी हद तक रेजोनेट होगी, ठीक है, और बाकी लोगों से भी होगी, पर इन लोगों से 99% होगी तो आपसे 98% होगी। 1% में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप सबके लिए वार्निंग सेम है कि ध्यान रखिएगा कि थोड़ा वार्निंग उन लोगों के लिए ज़्यादा मैटर करती है जिनसे ये चीज़ें मैच हो रही हैं, जो मैंने बताई, कि अपने पार्टनर के पीछे मत पड़िएगा यूनियन के बाद की शादी शादी शादी। उनको टाइम दीजिएगा, उनको स्पेस दीजिएगा। इसी वजह से वो आपसे भागे हैं, और अब दोबारा वो लौट कर आएँ तो उनसे प्यार से डील करिए, प्यार से बात करिए, उनसे बोलिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जितना टाइम लेना चाहते हो लो, लेकिन इस रिश्ते को अब हम मिल के बांधेंगे, मिल के स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। मैं टाइमिंग्स में तुम्हें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। चलो, ये तो हुई आपकी यहाँ पर फ्यूचर आउटकम। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी जहाँ पर भी वो डील कर रहे हैं उसके लिए फीलिंग्स क्या है और उसके साथ फ्यूचर आउटकम क्या है, ये भी हम देखेंगे। यदि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी में इस वक्त डील कर रहे हैं तो उसके लिए वो आज रात को क्या फील करेंगे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए थर्ड पार्टी के साथ जब इन्होंने रिलेशन शुरू किया था तब ये रिलेशन बहुत अच्छा था। मैं झूठ नहीं कहूँगी, कुछ भी शुगर कोटेड रीडिंग नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे।
ये उसके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन में जा रहे थे, सेक्सुअली बातें भी कर रहे थे, गलत तरीके से भी इन्वॉल्व हो रहे थे। इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि ये क्लोज गए हों, हो सकता है सिर्फ बातों ही बातों में उल्टी सीधी बातें हुई हों, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने कुछ गलत ही कर लिया उसके साथ, पर बातों में गलत बातें हुई हैं। लेकिन जब से आप इनके लाइफ में आए, ये उनमें और आप में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आप वो कार्मिक हैं और आप हो सकता है आप रियल पार्टनर हैं, ठीक है। आप सोलमेट दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो इस चक्कर में उसके साथ कर्मा जो पेंडिंग था ना, वो पूरा होने को है लगभग। वहाँ पर ये तब तक स्टक है जब तक आपके साथ इनका यूनियन नहीं हो जाता। मार्क माय वर्ड्स, ये वहाँ पर तब तक स्टक रहेंगे जब तक आपका इनके साथ यूनियन नहीं हो जाता। अब आप कहेंगे मैम हमारा यूनियन कैसे होगा, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने करियर को सेटल डाउन करना होगा। आपको कई रीडर्स बोलते होंगे इनर हीलिंग करिए, जी नहीं, इनर हीलिंग कुछ नहीं होती है। इनर हीलिंग आप बहुत कर चुके हैं, ठीक है, आप में इतनी समझदारी आ गई है तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। लेकिन अब आपको अपने करियर को सेटल डाउन करना है। करियर में आप जो बनना चाहते हैं, अगर किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ फोकस करिए, ठीक है। और ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं ना खुश रहो, खुश रहने का मतलब ये नहीं होता आवारागर्दी शुरू कर दो, बाहर हांडना शुरू कर दो, अपने करियर को छोड़ के दोस्तों में मटर गश्ती करो, उससे पार्टनर नहीं लौट के आने वाले। इनर हीलिंग का तरीका एक ये भी होता है, लेकिन ये तरीका गलत है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, मतलब ये नहीं है कि दिन रात मेडिटेशन में ही टाइम लगा दें, जी नहीं। मेडिटेशन का आधा घंटा लगाइए, 15 मिनट लगाइए दिन भर में, बहुत है। भगवान को खुश होना है, उसमें होंगे अगर आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है। लेकिन उसके अलावा अपने ऊपर फोकस करिए। कर्मा इज़ योर बेस्ट प्रेयर, ठीक है। पूजा, काम ही पूजा है, सुना है ना आपने। तो अपने करियर पे, अपने ऊपर ध्यान कीजिए, इतना ग्रो करिए खुद को कि जब आपके पार्टनर्स लौट के आएँ तो उनको शर्म आए कि हम क्यों गए थे यार इसको छोड़ के, ठीक है। सो अपने आप को ग्रो करना है यहाँ पे। इनर हीलिंग का मतलब ये नहीं है बैठ के मूवी देखना स्टार्ट कर दें, पॉपकॉर्न बैठ के फैमिली के साथ खा रहे हैं और मूवी देख रहे हैं और उम्र निकल रही है सारी, ऐसा नहीं होता डियर। इसको इनर हीलिंग नहीं बोलते। कई लोग इनर हीलिंग का मतलब जो है, मैम अब तो हम खुश भी रहने लगे हैं, हम दोस्तों के साथ भी घूमने लगे हैं हम अब क्यों नहीं आ रहे, वो ऐसे नहीं होता डियर, इसको इनर हीलिंग नहीं बोलते, ठीक है। पहले आप इनर हीलिंग का मतलब समझिए। चाहे तो मैं इस पर पर्सनल आपकी वीडियो बना दूंगी एक, या पर्सनल रीडिंग पे आएंगे तो समझा दूंगी कैसे पार्टनर आएंगे, कैसे मैनिफेस्ट करना है, वो सब मैं पर्सनल रीडिंग में बताती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगी। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ उनका फ्यूचर आउटकम क्या होगा। लेट्स सी थर्ड पार्टी के साथ उनका फ्यूचर आउटकम क्या होगा। देखिए, अगर तो ये थर्ड पार्टी से मैरिज करने की सोच रहे थे, मैंने ये नहीं बोला ये मैरिड है, कंफ्यूज मत करिए वर्ड्स को, सोच रहे थे, तो आगे चल के थर्ड पार्टी और इनके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और उस दीवार से क्या होगा ना कि वो थर्ड पार्टी इनके ऊपर बोझ बन जाएगी, और वो बोझ बनने के बाद ये थर्ड पार्टी से भागेंगे और अकेलेपन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर आउटकम कुछ भी नहीं है सिवाय धोखों के, ठीक है, और सिवाय फ्रॉड के। थर्ड पार्टी से ये किसी कर्मा पेंडिंग के कारण जुड़े हुए हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी विश ज़रूर कर रही है कि मेरी इनसे शादी हो जाए, वो सपने देख रही है, पर ये शादी फ्रॉड निकलेगी, क्योंकि ये और थर्ड पार्टी किसी कार्मिक रिश्ते में है, ठीक है। और कार्मिक डेप्ट जो है वो ऐसा है जो इनको, थर्ड पार्टी को इनके सिर पे सिर्फ बोझ बनाएगा, प्यार नहीं दे पाएंगे ये उसको अपना, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी सोलमेट नहीं है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन स्टार्स में लिखा होता है, वो डिवाइन लिखते हैं, और जो कार्मिक डेप्ट होते हैं वो हमारे अपने होते हैं। यदि हमने किसी से पिछले जन्म में कोई उधार लिया था, चाहे पैसा चाहे किसी की मेहनत, तो वो हमको चुकानी पड़ती है, चाहे वो हमें उसको प्यार दे के चुकाना पड़े चाहे पैसा दे के चुकाना पड़े, तो ये होते हैं कार्मिक रिश्ते। और जैसे ही वो चुक जाता है कार्मिक रिश्ते एंड हो जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं मैम कार्मिक रिश्तों में शादी हो जाती है। कार्मिक रिश्तों में शादी जो है
वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका वैसा ही कर्मा होगा। और फिर आगे चल के जब आप देखते हैं ना डिवोर्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग निभा पाते हैं कार्मिक रिश्ते, क्योंकि उनका कर्मा पूरे जन्म का होता है और किसी का जो है तुरंत ख़त्म हो जाता है। सो डिपेंड्स। यहाँ पर मुझे कर्मा पूरे जन्म का नहीं दिख रहा, यहाँ पे ख़त्म होने वाला दिख रहा है। आइए देखते हैं और क्या होगा थर्ड पार्टी और इनके बीच। देखिए थर्ड पार्टी और इनके बीच फ्यूचर में मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, इसीलिए ये उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर जाएंगे। यानी कि थर्ड पार्टी और इनके बीच फ्यूचर आउटकम में ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, यानी आप थर्ड पार्टी का रोल प्ले करेंगे। मतलब आप थर्ड पार्टी है नहीं, आप इनके सोलमेट ही हैं, लेकिन उस थर्ड पार्टी को लगेगा कि उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई और वो आप हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ पर फ्यूचर आउटकम थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन है और कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट आप दोनों के रिश्ते में ग्रोथ आएगी तो कब तक आएगी। ठीक है, लेट्स सी ग्रोथ आएगी या नहीं आपके और इनके रिश्ते में। फिर मैं कुछ लव मैसेजेस भी ज़रूर ले लूँगी उनकी तरफ से आपके लिए। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको फुल गाइडेंस मिले, वीडियो को काट काट के ना देखें। देखिए अभी तो आप दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों को जान का खतरा हो सकता है, अपने उनके पार्टनर्स या तो पुलिस में हो सकते हैं तो उनको जान का खतरा है। अगर किसी के पार्टनर यहाँ पे पुलिस में है तो उनको जान का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। बाकी आपके पार्टनर किसी पुलिस की फील्ड में अगर जाने वाले हैं तो फिर ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, और अगर किसी के पार्टनर ऑलरेडी पुलिस हैं तो फिर जान का खतरा हो सकता है। वो मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रही कि सीधा डेथ ही है, पर उनको थोड़े टाइम हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है गोली वोली लगकर, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। बाकी अभी इस रिश्ते में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। आप दोनों एक ही डायरेक्शन पे एक साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइम, डिवाइन टाइम पे ये सब कुछ होगा। ठीक है, आपको स्टॉक किया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से और आप भी उनको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़ोटो पिक्चर्स सब उन्होंने आपकी रखी हुई हैं। डिवाइन टाइम का यहाँ पर वेट किया जा रहा है। डिवाइन आप दोनों को मौका ज़रूर देगी कि आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर सकें और आप दोनों यूनियन में आ सकें। ठीक है, इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहाँ ओवर करती हूँ। श्री राधे। अपना ख्याल रखें, अपनों सबका ख्याल रखें। ठीक है, और अपने पार्टनर्स के साथ यूनियन में आएँ तो जो जो मैंने वार्निंग्स दी हैं उसको ध्यान में रखें। श्री राधे।